प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के लिए पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 1 जो मिक्स्ड मोस्ट चॉइस क्वेश्चन यूजीसी नेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न 1 हमारा है, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सम्मिलित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो क्या कहलाता है? ए मध्य कुकुंदी, बी चिपिट कुकुंडी, सी बीसक और डी तुंग कुकुंदी। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है कि इसमें कौन सा हमारा होगा। सामान्य वितरण के अंतर्गत जब भी कोई प्रक्रिया होती है, जैसे कि +1 +2 +3 -1 -2 -3, तो यह जो है आपका यहाँ सामान्य प्रक्रिया के लिए इस प्रकार का कुछ बनेगा कर्व, और ये हमारा जो है जो भी परिवर्तन होगा दोनों छोरों पर होगा, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। तो यह परिवर्तन बराबर बराबर होगा, लेकिन जब परिवर्तन में कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो तो यह हमारा कुर्टोसिस के अंतर्गत आता है। कुकुंदी, तुंग कुकुंदी जो हाई लेवल पर चोटी पर होता है, यह हमारा हाई लेवल, और जो नीचे की ओर होता है यह हमारा लेवल है, यह लो लेवल। इसमें आपको 0.263 से एबव हो तो यह हमारा तुंग कुकुंदी, एवं जब 0.263 से नीचे आए तो यह हमारा लो। ऊपर वाले को मध्य कुकुंदी और नीचे वाले को, ऊपर वाले को तुंग कुकुंदी, बीच को मध्य कुकुंदी और नीचे को चिपटा कुकुंदी कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय शिखर यानी हाई लेवल पर है, तो ये हमारा हो जाएगा तुंग कुकुंदी, हमारा हो जाएगा तुंग कुकुंदी। वही दूसरा हमारा है मध्य कुकुंदी, और तीसरा है हमारा सबसे नीचा यानी चिपटा कुकुंदी। तुंग कुकुंदी को लेप्टो कुकुंदी भी कहा जाता है। तुंग कुकुंदी को लेप्टो कुकुंदी, यह हमारा है लेप्टोकर्टोसिस, और वही आपका मध्य को मेसो और चिपटा पलैटो, तो यह है हमारा कुकुंदी। तो इसमें हमारा पूछा जा रहा है केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो, तो ज़्यादा ऊंचा हमारा हो जाएगा तुंग कुकुंदी। ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध डिजाइन क्या है? ए गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। बी शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित नहीं हो। सी वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। डी एक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना।
शोध डिजाइन। यहाँ प्रश्न है आपका कि डिजाइन, रिसर्च के लिए हमारा डिजाइन, तो इसमें आपका कुछ स्टेप होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका है PhD CAG, PhD CAG। ये P है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। H है हाइपोथेसिस, और D यही हमारा है डिजाइन। तो ये हमारा आपका तीसरे स्टेप पर आता है डिजाइन। तो शोध डिजाइन करना पड़ता है। शोध डिजाइन के लिए जो पहले से लिटरेचर उपस्थित होते हैं, जो पर्याप्त होता है, उन्हीं को आधार मानकर जो शोध किए जाते हैं वो हमारा शोध डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। उसे RRL, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण जो प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाता है, एक डिजाइन तैयार करता है। तो हमारा ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर ऑप्शन डी। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के लिए प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, सिंपोजियम क्या है? ए सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, बी सुनियोजित समूह जिसमें कुछ वक्ता तथा अधिकांश श्रोता है, सी पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा किसी सुनिश्चित लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, डी उपर्युक्त सभी। सिंपोजियम, तो हमारा सिंपोजियम के अंतर्गत सामूहिक जिसमें सभी होते हैं वो हमारा सभी के विचार विमर्शों को लिया जाता है। तो सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, सुनियोजित समूह जिसमें कुछ वक्ता तथा अधिकांश श्रोता होते हैं, सिंपोजियम। तो ये हमारा बी भी सही है, क्योंकि कुछ ऑडियंस में और कुछ स्पीकर होते हैं। पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा किसी सुनिश्चित लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया, कि हम कहाँ तक अपने आप को साबित कर रहे हैं किसी टॉपिक के अंतर्गत, तो हमारा सी भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान किया जाए, ये रहा। सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विचलन समस्या का स्रोत है, बी शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, सी शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, डी उपर्युक्त सभी। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा? शोध ग्रंथ सही है, इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो शोध विचलन समस्या का एक स्रोत है, यह कथन आपका सही है। शोधकर्ता की विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। शोध के उद्देश्यों को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, यह भी हमारा सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी की ओर है। शोध ग्रंथ को प्रथम अध्याय भूमिका में इंट्रोडक्शन होता है, जो सभी विवरण को प्रस्तुत करता है। इसमें अध्ययन की आवश्यकता, क्षेत्र, अपनाई गई विधियां एवं प्रक्रियाएं जो भी होती हैं, वो सारी बातें, प्रवृत्ति के तथ्यों को तार्किक विधि से विचार विमर्श किया जाता है। यहाँ सबसे पहले शोध ग्रंथ में आपको 1 नंबर पर समस्या का वर्णन, समस्या का वर्णन, दूसरे में उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका उद्देश्य क्या है,
तीसरे में उसकी आवश्यकता क्या है, और चौथा है उसकी मौलिक मान्यता। पांचवा पर है आपको उसके हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना का निर्माण करना। छह, उसकी अध्ययन विधि क्या है, और सातवें में है आपका शब्दों की परिभाषा, और आठवां है शोध प्रबंधों का गठन। इसमें विश्लेषणात्मक योग्यता भी होनी चाहिए, जिससे प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाए। जब तक उसको डाटा का एनालिसिस करेंगे तभी जाकर हम अपनी शोध टॉपिक को सही दिशा की ओर प्रस्तुत कर सकेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। केस स्टडी का योगदान। ए, किसी इकाई की जाति, आयु, लिंग, धर्म, समस्याएं, बुद्धि दर, आर्थिक स्तर आदि के अध्ययन एवं प्रदत्त संकलन में। बी, सामाजिक संस्थागत समूह एवं परिवारों का अध्ययन करने में। सी, संबंधित व्यक्तियों के ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन करने में। डी, उपर्युक्त सभी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD से हमारा कौन सा होगा? केस स्टडी। प्रश्न है केस स्टडी। तो यहाँ पर किसी इकाई की वस्तु अनेक हो सकती है, लेकिन उसकी यूनिट, उसकी एक, वह हमारा जाति, आयु, लिंग, धर्म या कोई समस्या या आर्थिक स्तर पर या अध्ययन से दिए गए कोई भी डाटा को संकलन करने के लिए जो कार्य है वह हमारा केस स्टडी के अंतर्गत है। तो ए कथन सही है। बी कह रहा है सामाजिक संस्थागत समूह एवं परिवारों का अध्ययन करने में। सामाजिक है, संस्थागत समूह, परिवारों का अध्ययन, लेकिन इसमें किसी एक यूनिट रूप से उसका अध्ययन करने के संदर्भ में, तो बी कथन भी सही है। संबंधित व्यक्तियों के ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन करने में, यह भी कथन हमारा सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है। कौन सा कथन अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? ए, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। बी, संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना। सी, किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना। डी, शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उस कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उसे सहयोगी से शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है कि अच्छी शोध नैतिकता, एथिक्स, रिसर्च एथिक्स की श्रेणी से संबंधित है। तो जो भी मोरल हो, जो भी हमारा एथिक्स होगा, वही हमारा शोध नैतिकता से रिलेटेड होगा, शोध नैतिकता से रिलेटेड होगा। तो बी में आपको कह रहा है कि 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना, तो उसमें भी संपादक को बताए बगैर, जब हम कोई शोध को प्रकाशित करते हैं तो संपादक से विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन यहाँ बिना बताए हुए एक से कराने के बाद दूसरे शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना, तो यह शोध नैतिकता के अंतर्गत नहीं है। बी कह रहा है शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा, माने बिना विचार विमर्श किए या कोई डाटा का उसका फ्रेमवर्क बनाए काम करना, यह व्यवस्थित नहीं हो सकता है। तो यह कथन भी हमारा गलत है।
शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को, जो हमारा सहयोगी है, उसकी कृपा दृष्टि पाने हेतु जो कुछ काम भले ही नहीं किया हो, उसमें शामिल नहीं हो, लेकिन सहयोगी होने के नाते शोध पत्र में उसका उल्लेख करना, जबकि उसका योगदान नहीं दिया हो, तो यह कथन आपका कहीं किसी दृष्टिकोण से सही नहीं है, जो हमारा एथिक्स दर्शाता है। शोध नैतिकता के अंतर्गत यह कथन नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारा ऑप्शन ए कह रहा है कि साहित्य की समीक्षा करना, यानी RRL, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। पूर्व कार्यों यानी जो पहले से कुछ अपना कार्य किए हुए हैं, उससे संदर्भित जो हमारा थेसिस है, जो हमारा बुक है, जो हमारा टॉपिक्स है, उससे जो रिलेटेड है, उसके कार्यों का आधार बनाकर या वह कार्य जिन्होंने किया उन व्यक्तियों से संपर्क साधकर उससे संबंधित जो हमारा टॉपिक से रिलेटेड है साहित्य की समीक्षा की जाती है। तो यह हमारा किसी भी दृष्टिकोण से डाउटफुल नहीं है, इसमें ऐसा होने की पूरी संभावना है। तो सही ऑप्शन ए की ओर है, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों जो और भी लगे हुए हैं या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान उन्होंने किया हो। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस। पूरे अच्छी तरह से इसे समझकर और जहाँ तक संभव हो सके रिसर्च पेपर को प्रायः इंग्लिश वर्जन से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि परीक्षा में कोई डिफ़िकल्टी ना महसूस हो। कारण कि हिंदी में कहीं कहीं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग NTA द्वारा किया जाता है, जो परीक्षा में उलझन में डाल सकता है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और अच्छे प्रश्नों को लेकर अगले सेशन में हम सब उपस्थित होकर सेशन को साझा कर सकें। तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में मिलने तक जय हिंद।